क्या आप भी बार बार केवाईसी के लिए अपने दस्तावेज जमा करते करते थक गए हैं? तो आज बात करते हैं CKYC की, एक ऐसा सिस्टम जो इस झंझट को हमेशा के लिए खत्म करने का वादा करता है। आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। जरा सोचिए, एक नया बैंक अकाउंट खुलवाना है, या कोई म्यूचुअल फंड लेना है, या फिर इंश्योरेंस, और हर बार वही कहानी शुरू हो जाती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का सबूत। ये सिलसिला कितना थकाऊ और दोहराव वाला है ना? फर्क बिल्कुल साफ है। पहले का सिस्टम कैसा था? हर जगह अलग अलग कागज, अलग अलग फाइलें, कितनी झंझट होती थी। लेकिन CKYC के साथ ये सब बदल गया है। अब बस एक बार वेरिफिकेशन करवाना है। इससे न सिर्फ हमारा कीमती समय बचता है, बल्कि सारे रिकॉर्ड भी एक जैसे और बिल्कुल सटीक रहते हैं। तो सवाल यह है कि इस सारी परेशानी का हल क्या है? इसका जवाब है CKYC, यानी सेंट्रल नो योर कस्टमर। यह हमारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी के लिए एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है। CKYC है क्या असल में? तो देखिए, ये एक सेंट्रल डिजिटल लॉकर जैसा है, एक तिजोरी जहां हमारे सारे KYC डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके सुरक्षित रख दिए जाते हैं। और इसे मैनेज कौन करता है? CSRAI, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून यानी PMLA के तहत। और इस पूरे सिस्टम का दिल है सिर्फ एक नंबर। जी हां, एक 14 डिजिट का यूनिक नंबर। इसे KYC आइडेंटिफिकेशन नंबर या शॉर्ट में KIN भी कहते हैं। और ये नंबर समझ लीजिए एक मास्टर की है, एक ऐसी चाबी जो हमारे सारे फाइनेंशियल ताले खोल देती है। एक बार ये नंबर मिल गया तो बार बार वेरिफिकेशन के झंझट से पूरी तरह छुट्टी। अच्छा, तो ये तो हो गई थ्योरी, पर असल में ये काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। और यकीन मानिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसमें 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले, किसी भी एक बैंक या म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाकर एक बार अपनी KYC पूरी करवानी होती है। फिर वो कंपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके सेंट्रल CKYC रजिस्ट्री पर अपलोड कर देती है। इसके बाद SMS या ईमेल पर 14 डिजिट का CKYC नंबर मिल जाता है और बस हो गया काम। अगली बार जब भी जरूरत पड़े, बस यही नंबर देना होता है। ठीक है, सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन इससे आम इंसान को क्या फायदा होता है? आखिर CKYC क्यों इतना जरूरी है? चलिए इसके फायदों पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है, जाहिर है, टाइम और मेहनत की बचत। सोचिए, अकाउंट कितनी जल्दी खुल जाएगा। कागजी कार्रवाई कम तो गलतियों का चांस भी कम। इसके अलावा ये एक बहुत ही सिक्योर, स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड बनाता है। और हाँ, इससे सिस्टम में फ्रॉड को रोकना भी आसान हो जाता है। मतलब हर तरफ से फायदे ही फायदे। CKYC की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इंटरऑपरेबिलिटी। अब ये थोड़ा टेक्निकल शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि अगर एक बैंक ने हमारा डेटा वेरीफाई कर लिया, तो कोई दूसरी फाइनेंशियल कंपनी भी उसी वेरीफाइड डेटा को इस्तेमाल कर सकती है। हमें दोबारा सब कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं। यही तो इसका असली जादू है। अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। कई लोग CKYC और eKYC को एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखिए, eKYC तो बस वेरिफिकेशन का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। जैसे आधार वाला OTP डालकर करते हैं ना, वो eKYC है। जबकि CKYC वो सेंट्रल लॉकर है, वो स्टोरेज सिस्टम है जहां हमारा सारा वेरीफाइड डेटा रखा जाता है। तो eKYC एक रास्ता है और CKYC मंजिल है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। CKYC सिर्फ एक प्रोसेस सुधारने से कहीं बढ़कर है। ये हमारी पूरी फाइनेंशियल पहचान को देखने का नजरिया बदल रहा है। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो CKYC हर इंसान के लिए एक सिंगल, यूनिफाइड और पोर्टेबल फाइनेंशियल आइडेंटिटी बना रहा है। मतलब एक ऐसी डिजिटल पहचान जिसे किसी भी बैंक, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास आसानी से ले जाया जा सकता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर एक चाबी सारे फाइनेंशियल दरवाजे खोल सकती है, तो क्या इसी तरह की एक सिंगल डिजिटल ID हमारी बाकी जरूरी सेवाओं जैसे हेल्थ केयर या एजुकेशन का भी भविष्य हो सकती है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।